नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज़, जो कि कंपलसरी चैप्टर आता है एक तरीके से रीजनिंग में। ये रीजनिंग में मिनिमम 2 मार्क्स में या मैक्सिमम 5 मार्क्स में पूछा आता है। अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो ये जो टॉपिक है आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है मैंने आज तक देखा है कि ये टॉपिक आता ही आता है। इसका जो मिनिमम वेटेज है, अगर हम मिनिमम वेटेज की बात करें तो इसका जो मिनिमम वेटेज है वो कितना है, 2 मार्क्स का, या मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका जो वेटेज है 5 से 7 मार्क्स का आता है। तो ये कोई भी एग्जामिनेशंस होती है उसमें आता है, प्रीलिम्स हो या चाहे मेंस हो, उसमें ये पूछा ही जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिटेल में। ठीक है, तो कोडिंग इनइक्वालिटीज़ का सबसे पहले मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए। इसका मतलब जो होता है सबसे पहले क्या होता है, विच इज़ अ नॉट इक्वल। क्या होता है, विच इज़ अ नॉट इक्वल। क्या होता है, विच इज़ अ नॉट इक्वल इन ऑल सेंस, वेदर सोशल, इकोनॉमिकल, मैथमेटिकल सेंस। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनइक्वालिटीज इन मैथमेटिकल टर्म्स। हमें ये किस टर्म में आएगा, मैथमेटिकल टर्म्स में आएगा। किस टर्म में आएगा, मैथमेटिकल टर्म्स में आएगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के एस्पिरेंट्स है बच्चों, तो उसमें ये टॉपिक जो है मैथमेटिकल टर्म्स में ज़्यादातर पूछाता है। अब आपने कई सारी साइन देखी होंगी, जैसे कि ये जो साइन है इसको क्या कहते हैं बताएंगे ज़रा। ये कहा जाता है ग्रेटर देन। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लेस देन। इसको क्या कहा जाता है, इक्वल टू। इसको क्या कहा जाता है, ग्रेटर, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इसको क्या कहा जाता है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो अगर हम देखें, बात करें, तो आपने ये जो साइंस है ये तो देखे ही होंगे। ठीक है, अब कोडेड इनइक्वालिटीज़ की बात करें इन रीजनिंग सेक्शन में, हमें कंपलसरी ये जानना ज़रूरी है कि मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज़ के जो ये डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ ऑपरेटर्स है, इसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर्स। देखो ये जो ऑपरेटर्स है इसका यूजेज हमें कंसिडर करना है। ठीक है, इसका यूजेज जो है हमें कंसिडर करना है। ठीक है, ये जो इसका यूजेज है, ये जो ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, ये जो इसे ऑपरेटर कहा जाता है। और इसके जो है हमें यूजेज पूरी तरीके से समझ में आने चाहिए। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक IBPS क्लर्क, ठीक है, SBI क्लर्क, RRB क्लर्क एंड PO, SSC CHSL एंड CGL, प्लेसमेंट एप्टीट्यूड। IBPS PO में भी आते हैं, SBI PO में भी आते हैं, NICL AO, LIC AAO, रेलवे रिक्रूटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, कैट, CMET एंड अदर्स, ये सभी में आएंगे। तो आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके कंपलसरी है। ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशंस में इसमें कवरेज आपको मिला है। ठीक है, तो आगे जो है हम इसका हर एक चीज़ का मीनिंग समझेंगे, हर एक सिंबल का मतलब समझेंगे, इसके स्टेटमेंट कौन से आते हैं वो चीज़ भी हम कंसिडर करेंगे और पूरी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। मीनिंग ऑफ डिफरेंट सिंबल्स, इसके जो सिंबल्स है इसको जो है हम समझना शुरू कर देते हैं। इसके जो सिंबल्स है कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो बिफोर गेटिंग deep into the inequalities, let us try to understand the meaning of the basic operations used in inequalities। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ने से पहले इसका जो है हर एक जो नोटेशंस है, जो भी आपको सिंबल्स दिए गए हैं, उसका मतलब हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो मतलब समझना ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न इज़ दैट, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं उसका बेसिक लेना चाहूँगा। अगर आपका बेसिक अच्छे से कवर है तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, ज़्यादातर कैंडिडेट का प्रॉब्लम ये होता है कि वो नोटेशन को डिटरमाइन करने में गलती कर देते हैं। नोटेशन को डिटरमाइन यानी कि कैसे करना है, बिकॉज ये चीज़ आपको लैंग्वेज फॉर्म में भी आएगी। लैंग्वेज फॉर्म में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उस हिसाब से आएगा। देखते हैं हम इसके क्वेश्चन कैसे कैसे प्रकार के आते हैं, क्या आते हैं, ये हम पूरा समझेंगे। तो आप इसकी चिंता ना करें। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिएगा। आपको एक एक चीज़ का जो रिलेशनशिप आगे जाके मालूम पड़ेगा कि क्या चीज़ है, कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो नोटेशन आने वाला है वो कौन सा है, जहाँ पर ग्रेटर देन दिया गया है। कौन सा नोटेशन दिया गया है, ग्रेटर देन, या इसको क्या कहा जाता है, नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू। देखते हैं अब, दिस सिंबल इंडिकेट दैट द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्या बोला है, लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल है इज डेफिनेटली ग्रेटर देन द वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सिंबल।
जो लेफ्ट साइड का जो नोटेशन है वो हमेशा बड़ा रहेगा। फॉर एग्जांपल देखिए आपको दिया है a इज़ ग्रेटर देन b, मीन्स a इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन b। अब देखो यहाँ पर आपको हमेशा जो है a या b या ऐसा कोई भी नोटेशन दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं a b देंगे, ठीक है। कोई दूसरा परसेंटेज, डॉलर, ऐसा कोई सिंबल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको कंसिडर करना है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एजम्पशन। ये ए बी जो है यहाँ पर भले ही अल्फ़ाबेट है, बट हमें यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको नोटेशन ही कंसिडर कर रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास बेसिकली यहाँ पर जो है वो 3 नोटेशंस आते हैं। कौन से आते हैं बताएंगे आप? ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एंड लेस देन। अब हमें क्या बोला है? ए इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन बी, मीन्स इसको सीधा सिलेक्ट कर लो। समझ में आ रहा है? ये 3 नोटेशन लिख दो। हमें क्या बोला है? ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो आपका यहाँ पर टाइम सेविंग हुआ। देखो प्राइमरी स्टेज पे आपको ये प्रैक्टिस करनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो है कन्फ्यूज़न इसमें ज़्यादातर होगा कि भाई ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इसमें आप क्या लिखें? कई सारे बच्चों को ये क्वेरीज है, मैंने देखी है, जब मैंने ऑफलाइन क्लासेस लिए हैं तो कई सारे कैंडिडेट इस लैंग्वेज में अटक जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए डेफिनेटली ग्रेटर देन बी अगर ऐसा दिया जाएगा तो आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन लिख दो। ये ग्रेटर देन है। अब देखो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? 3 है जो कि बड़ा है, किससे? 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो ये डेफिनेट ही बड़ा है, इसलिए भी ऐसा हुआ। तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2। बट यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स मीन्स ये नंबर नहीं दिए जाएंगे, हमें जो है यहाँ पर नोटेशन दिए जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स दिए जाएंगे। तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करें? तो उसके लिए ये जो तरीके हैं अलग अलग, ये जो नोटेशंस आपको दिए गए अलग अलग, इसको हमें कंसिडर करना है। टोटली बेस्ड ऑन लैंग्वेज है, ये चीज़ को हमें कंसिडर करना है, ठीक है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। ए इज़ अ नाइदर सोनर देन। देखो कभी कभी है ना हमें रिवर्स नोटेशन दिया जाता है, ये देखो ये रिवर्स नोटेशंस है। ए इज़ नाइदर स्मॉलर देन नोर इक्वल्स टू। अब देखो ये अफर्मेटिव प्रोपोजिशन था, ये कौन सा था? अफर्मेटिव प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से स्टेटमेंट ही हम कंसिडर कर सकते हैं। ये एक तरीके से पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ और ये हमें नेगेटिव स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए ये पूरा का पूरा नाइदर नोर आता है तो नेगेटिव हुआ। तो अगर हम बात करेंगे इसमें ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन। अब अगर कभी एग्जामिनेशन में हमें ऐसा मिल जाए, ये नोटेशन मिले, तो आपको ये नोटेशन तो नहीं दिया जाएगा, आपको इस तरीके से लैंग्वेज दी जाएगी। किस तरीके से लैंग्वेज दी जाएगी? इस तरीके से। तो ए इज़ अ नाइदर स्मॉलर देन, तो क्या करेंगे? इसको कैंसिल कर देंगे। नाइदर स्मॉलर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, अब बचा क्या? ग्रेटर देन ही बचा। समझ में आ रहा है? अब इससे हमें क्या मिला? इसका हमें आंसर मिल गया इन वे शॉर्ट टर्म में। देखो जो भी वीके स्टूडेंट्स है उसको इस चीज़ में दिक्कत होती है, जो जिसको ये चीज़ समझ में आ रही है, जो भी मीन्स बेसिकली जो है एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बट जिन्होंने ये पहली बार देखा है ना उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस टॉपिक में, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू क्या है, इनको ये समझ में नहीं आता। तो उसके लिए मैंने ये स्पेशल सेशन आज रखा है, बिकॉज ऑफलाइन में मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी है, हद से ज़्यादा। तो क्या है देखिए, मैं वंस अगेन यहाँ पर लिखूँगा कि 3 इज़ अ नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू 2। हो गया? समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये इस तरीके से कंसिडर इसको करना है, ठीक है। तो होप सो आपको ये जो है पहला टॉपिक जो है, जो ग्रेटर देन सिंबल है, उसकी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं या नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है? लेस देन। दूसरा नोटेशन हमारा कौन सा आता है? लेस देन आता है। तो इसको हम देखते हैं लेस देन कैसे और क्या। अब देखो ये जो आपको इसका नेगेटिव यानी कि इसका उल्टा दिया गया, लेस देन का उल्टा क्या होता है? नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू। देखते हैं, द सिंबल इंडिकेट दैट वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड इज डेफिनेटली स्मॉलर देन द वेरिएबल ऑन द राइट साइड ऑफ द सिंबल। अब आप देखो कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होगा, सर लेफ्ट साइड देखना है तो किसका देखना है, आपका या सामने वाले सिंबल का, ठीक है। तो इसका आपको कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ, ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। लेफ़्ट की बात करूँ तो आपको अपना लेफ़्ट देखना है, राइट की बात करूँ तो आपको अपना ही राइट देखना है। रीजनिंग क्या है? खुद के परसेप्शंस देखने का तरीका है। आपको सामने वाले का परसेप्शंस जो है यहाँ पर मीन्स सामने वाले का राइट या लेफ़्ट ये क्या है ये देखने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने आप को वहाँ पर रखना है। अपना लेफ़्ट एंड राइट कंसिडर करो, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर है। अब देखो द लेफ्ट आपका जो लेफ्ट है वो यहाँ पर कंसिडर करना है, ठीक है। अब देखो ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ डेफिनेटली स्मॉलर देन बी। तो वंस अगेन हम ग्रेटर देन करेंगे, इक्वल्स टू लेस देन।
आपको सीधा बोल दिया ए इज़ अ लेस देन बी या स्मॉलर देन। देखो स्मॉलर देन को मैं लेस देन भी कहता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो है ये नेगेटिव प्रोपोजिशन से दिख रहा है आपको, ए इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, यानी कि ये बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या बचा, ये छोटा ही बचा। वेरी गुड, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ये जो है आपको छोटा ही बचा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए इज़ अ लेस देन बी, जस्ट सिंपल है। इसका जो है आपको अगर ये सिंबल दिया जाएगा तो उसका मतलब यही होता है जो कि यहाँ पर भी दिया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2 इज़ अ स्मॉलर देन 3, जस्ट सिंपल। ये नंबर्स की बात करो, देखो नंबर में दिया जाएगा तो आप कंसिडर कर लोगे, आपको इमीडिएटली मालूम पड़ जाएगा। बट इन केस अगर आपको नोटेशंस दिए जाएंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ होप्स आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो आप एक बार वीडियो वापस से रिवाइंड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए आपकी क्वेरीज़ में आपको पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है, इक्वल्स टू सिंबल्स। अब देखो इक्वल्स टू तो काफ़ी आसान है, इक्वल्स टू काफ़ी आसान है। द सिंबल इंडिकेट दैट द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड। अब आपको लेफ्ट साइड बोला है तो किसका लेफ्ट चेक करना है, बताइए, आपको आपका लेफ्ट चेक करना है, योर लेफ्ट, ठीक है, इज इक्वल टू द वेरिएबल ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द सिंबल, वेरिएबल ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द सिंबल। तो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ए इक्वल्स टू बी मीन्स ए इज डेफिनेटली इक्वल टू बी। देखिए आपको क्या करना है, ग्रेटर देन लिख लो, इक्वल्स टू लिख दो, लेस देन, तो क्या हो गया, यही आपको बोला है तो ये हो गया। ए इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर लेस देन। अब देखो ये नेगेटिव प्रोपोजिशन से, इसको खास देखिएगा। तो सर ये तो बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, तो बचा क्या है, इक्वल टू बचा है, बस इक्वल टू लिख दो, खत्म हो गया बात। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि आपको जो है बेसिक तरीके से ये आना चाहिए। ये नोटेशंस क्या कहना चाहते हैं लैंग्वेज मोड पे, ये हमें समझना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें फोर्थ टॉपिक, फोर्थ सिंबल कौन सा है मुझे बताएंगे, इसको क्या कहेंगे, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। देखो कई सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, इस सिंबल्स के नेम में कई लोग जो है इसको क्या कर देते हैं, इसको आइदर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कर देते हैं। एंड नहीं है ये, और है, ठीक है। आइदर का मतलब होता है या ये या तो फिर वो, ठीक है। या तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इसका रिवर्स सिंबल नॉट लेस देन। देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। दिस सिंबल इंडिकेट दैट द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सिंबल। अब देख लेते हैं। देखिए अगर आपको ये सीधा डायरेक्ट दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा डायरेक्ट दिया गया है कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको रिवर्स दिया गया है तो आपको दिक्कत है। अभी आपको ये लेक्चर्स के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिएगा। आप देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन। देखिए ए इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, या तो बड़ा है या तो बराबरी का है, ठीक है। तो आपको जो नहीं बोला है वो तो देखना ही नहीं है, यानी कि आपको इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस पूरी तरीके से करना है। ए इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। अब हम देखते हैं, अब इसको अब देखा आपको जो है इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, या बड़ा है या बराबरी का है, तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्या करना है, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ए इज़ नॉट स्मॉलर देन बी, तो स्मॉलर देन का मतलब क्या होता है, ये रहा, तो स्मॉलर देन नहीं है, तो क्या बचा, यही दोनों, वन सेकेंड बचा। ये नहीं है तो इसका मतलब क्या बचा, यही दोनों। वन सेकेंड आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर इन दोनों को मैं मिक्स करके ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम इन दोनों को सेपरेट लिखेंगे। कुछ लोग ऐसा लिख देते ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो लिखने के लिए तो आप सब कुछ लिख सकते हो, बट ये गलत तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हो। ग्रेटर देन इक्वल टू इसी तरीके से आएगा। इज़ इट क्लियर, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये चीज़ क्या है, सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं वन सेकेंड आपकी जो ज़रूरी क्वेरीज है वो आपको यहाँ पर सॉल्व करके दूंगा विथ एक्सप्लेनेशन, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। देखते हैं अब आपका जो नेक्स्ट सिंबल है वो कौन सा है,
इसको क्या कहेंगे मुझे बताओ, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बताइए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे, ओके सॉरी, ठीक है, इसको जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे, लेस देन और इक्वल्स टू, क्या कहेंगे, लेस देन और इक्वल्स टू। या तो फिर यहाँ पर इसका दूसरा नोटेशन है, ये क्या है, नॉट ग्रेटर देन। द सिंबल इंडिकेट दैट द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल्स टू द वेरिएबल ऑन द राइट साइड ऑफ द सिंबल, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, आपको फिर ज़्यादा से मालूम पड़ेगा। जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का था, वैसे ही लेस देन इक्वल्स टू का है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन देखते हैं। ए इज आइदर लेस देन, क्या बोला है, आइदर स्मॉलर देन। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं स्मॉलर देन की जगह पे लेस देन या लेस देन की जगह पे स्मॉलर देन भी बोल सकता हूँ। तो ए इज आइदर स्मॉलर देन बी और इक्वल्स टू बी, तो क्या होगा, ये क्या बोला है, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तभी तो ये नोटेशन बनेगा। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है आपको, यहाँ पर देखिए आप, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। अरे भाई बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो क्या बनेगा, लेस देन और इक्वल्स टू ही बनेगा, जो सिंपल है। गॉट इट। तो आपको होप सो समझ में आ रहा है पूरी तरीके से, जो मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ कि अब इसका मतलब आपको मिल जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू। अब देखिए बीच में और इक्वल्स टू लगाना जरूरी है, एंड नहीं। अब या तो ये छोटा है या तो बराबरी का है, ये दो में से कोई एक है, कौन सा है ये अभी भी हमें कंफर्म नहीं है, या तो वो छोटा या तो बराबरी का है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हम इसको बात करेंगे, या तो हम बात करेंगे, अब इसको देखिए -3 लिख देता हूँ, -3 इज लेस देन और इक्वल्स टू, कैसे 3 आएगा, कैसे, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, ये इस तरीके से सेट होगा। अब देखो ये -3 है और यहाँ पर भी -3 है, तो ये इक्वल्स टू ही बनेगा। बट ये -3 यहाँ पर कंफर्म है, बट यहाँ पर अगर ये +3 रहा तो ये तो छोटा हो जाएगा ना -3, आप देख पा रहे हो। तो ये इस तरीके से पूरी तरीके से सेट होता है। अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म से समझाने चाहूँ तो ये इस तरीके से सेट होगा। होप सो कि क्लियर है, नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बढ़ते आगे। अब देखिए हम जो है इसकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन समझते हैं कि क्या दिया गया है। अब देखो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यानी क्या होता है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि ये जो है नेगेटिव प्रोपोजिशंस, एंड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि पॉजिटिव प्रोपोजिशंस, ठीक है। देख लेते हैं कैसे बताया है और क्या है, मैंने पूरी तरीके से डेट में इसको बताया है, समझाने की कोशिश की है। अब वंस अगेन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, अब स्मॉलर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन। ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, तो छोटा नहीं है। अब इसको क्लब कर लीजिएगा, इसको क्लब कीजिए तो क्या बनेगा, ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। देखो ये आपका मीनिंग निकल गया। और अगर आपको ये दिया गया है तो आप ये लिखिएगा। देखो यहाँ पर अगर नेगेटिव दिया गया है तो नेगेटिव को हटाइए, जो पॉजिटिव बचा उसको रखना है, और पॉजिटिव बताया तो पॉजिटिव को ही लेना है, जस्ट सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन, ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन बी, तो क्या बोला है, इक्वल टू बनेगा, किससे बनेगा, ये ग्रेटर देन ये लेस देन। अब ये छोटा भी नहीं है ये बड़ा भी नहीं है, तो क्या बचा है, इक्वल्स टू है, तो ए इज इक्वल्स टू बी। देखो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर हो रहा है। वंस अगेन नेक्स्ट देखते हैं, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो वंस अगेन आप ये 3 नोटेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन, तो हमें क्या बोला है बताइए, ये ग्रेटर देन नहीं है, तो क्या बचेगा, आइदर लेस देन और इक्वल्स टू। तो देखिए वही चीज़ बताया है, ए इज आइदर लेस देन और इक्वल्स टू बी। अगर आपको यही चीज़ बताई गई है तो आप इसे लिखिएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन। तो ये क्या बोला है, लेस देन और इक्वल्स टू, बस खत्म हो गया। इन दोनों को ले लीजिएगा, इसको एलिमिनेट कर लीजिएगा। उसी तरीके से ए इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल्स टू बी, तो ये वन सेकेंड यही हुआ। अब देखो फ़र्क क्या है, यहाँ पर लेस है और यहाँ पर स्मॉलर है, और दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम ही हुआ, ठीक है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। ए इज आइदर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, अब इसका मतलब क्या हुआ, या तो बड़ा है या तो छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या नहीं है, नॉट इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, समझ में आया। ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, होप सो कि ये क्लियर है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें जो है एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ आती है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या है कि ये चीज़ कंफर्म ही होगी। क्या होगा? ये चीज़ कंफर्म ही होगी। तो देखते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ में क्या दिया गया है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़, ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ ए इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू। अब इसका मतलब कोई बताएगा मुझे? आप देखिए इसमें नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ठीक है, नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू। अब देखो वंस अगेन मैंने ये तीनों नोटेशन लिख दिए। अब ये बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब क्या बना? ए इज स्मॉलर देन बी। देखो ए इज स्मॉलर देन बी या ए इज लेस देन बी। और आपको सीधा ही दिया गया है ए इज स्मॉलर देन बी, तो आप इसी को सिलेक्ट कीजिए ना। देखिए इसमें क्या है, दो मेथड है, एक सिलेक्शन है, एक एलिमिनेशन। पॉजिटिव में हम सिलेक्ट करेंगे, नेगेटिव में एलिमिनेट करेंगे। अगर आपको बोला है कि नाइदर ग्रेटर देन, तो ये नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब क्या है? यही है। तीन नोटेशन है। अब आपको बोला है स्मॉलर देन है या लेस देन है, तो यही सिलेक्ट करेंगे, सीधा रख देंगे। सिंपल है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए ये नोटेशंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें गलती की तो आपके 5 मार्क्स चले जाएंगे। ये प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज को आप निगलेक्ट मत कीजिएगा। उसके बाद जो देखिए नेक्स्ट है, ए इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू। इसका मतलब क्या बनेगा? देखियो ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, इसका मतलब क्या बचा? ग्रेटर देन। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। वंस अगेन ए इज़ ग्रेटर देन बी दिया जाएगा, तो इसमें तो आपका डायरेक्ट ही हो गया, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, जस्ट सिंपल है। इज़ इट क्लियर? तो होप सो कि आपको क्लियर होते जा रहा है। मैंने कोशिश की है कि आपको जो है एक एक नोटेशन डीप में समझाऊँ। देखिए मैंने कहीं पर भी इतना डीप नोटेशन, जो ये जो नोटेशन का स्टडी है, मैंने कहीं पर भी देखा नहीं है, इसीलिए मैंने ये अपलोड किया है, डायरेक्ट अपलोड। ठीक है, आप कोशिश की है कि बच्चों को जो बेसिक लेवल पे जो प्रॉब्लम होती है ना, वो हम अच्छे से रिजॉल्व कर लें। बिकॉज क्या है कि बच्चे जो हैं यहाँ पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। एक एक सेकंड, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप 1 सेकंड भी डिले कर रहे हो तो 10 क्वेश्चन में आपने 10 सेकंड डिले कर दिया, कोई बच्चा आपसे आगे निकल गया, जस्ट सिंपल है। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत हेल्दी है और हमें एक एक सेकंड बचाना है। अब एक एक सेकंड बचाने के लिए हमें हर एक पॉइंट को गो थ्रू करना है, बेसिक लेवल पे फोकस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। अब देखिए आगे जो है हमारी जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ से पहले आपके जो मैंने अर्लियर जो कंसेप्ट बताए हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए। अगर आपके क्लियर नहीं है ना, तो आप जल्द से जल्द जो है क्लियर कर ले, आप रिवर्स कर ले, रिवाइंड कर ले वीडियो को और पूरी तरीके से देखिए। नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है। यहाँ पर जो है देखो मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब दिया है, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का मतलब दिया है। अब एडिशंस, अब एडिशन की बात करें, इफ़ ए प्लस सी यहाँ पर दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्लस सी। देखिए आप चीज़ों को समझिए, इफ़ ए प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्लस सी दिया गया है, देन आपका आंसर क्या बनेगा? ए इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। बिकॉज देखो यहाँ पर जो है एक कॉमन चीज़ ऐड हो रही है। आप देखिए एडिशन इसी को कहा है मैंने। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए इफ़ ए प्लस सी लेस देन इक्वल टू बी प्लस सी दिया गया है। देखो लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू था। ठीक है, वंस अगेन जो है मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ। देखिए ये इरेज करने के बाद आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू दिया है। यहाँ पर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, बाकी की चीज़ें सेम है। इफ़ ए प्लस सी इज़ लेस देन इक्वल टू बी प्लस सी, देन ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी बनेगा। क्या बनेगा? ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी बनेगा। सब्ट्रैक्शंस, अब देखो एडिशंस तो आपको क्लियर है, यानी कि हमने क्या किया है, कॉमन वैल्यू दोनों में ऐड की थी। ठीक है, और तब भी ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ही बन रहा था, तो ये ए और बी के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का ही नोटेशन आएगा। उसी प्रकार जब मैंने कॉमन चीज़ें ए में सी ऐड किया और वैसे बी में सी ऐड किया, तब हमारा लेस देन इक्वल टू था, तो हमारा ए और बी के बीच में लेस देन इक्वल टू ही बनेगा। सब्ट्रैक्शन देखते हैं, ए माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस सी, देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब देखिए क्या हुआ, ए में से मैंने सी को माइनस किया,
और बी में से सी को माइनस किया। अब मैं कॉमन वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर बीच में क्या दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक ग्रेटर देन इक्वल टू ही बनेगा। तो ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। उसी प्रकार अगर हम बात करें ए माइनस सी लेस देन इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आया, बी माइनस सी, देन ए इज आइदर लेस देन इक्वल टू बी। इज इट क्लियर? अब देखो क्या हुआ है, जस्ट सिंपल है। अगर हम इसका मतलब समझिए, ये प्रॉपर्टीज क्या कहना चाहती है। अगर हम कोई कॉमन चीज़ ए एंड बी में ऐड करते हैं और वो ऐड करने के बाद अगर नोटेशन सेम रहता है तो ए एंड बी में के बीच में रिलेशन भी सेम रहेगा। इसका मतलब ये है, देखो हमने सबसे पहले क्या किया, ए और बी के बीच में ए और ए प्लस सी कर दिया एंड बी प्लस सी कर दिया, तब हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो यहाँ पर नोटेशन भी क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू ही आया। ठीक है, अब जब हमने माइनस किया तब ग्रेटर देन इक्वल टू था तो ग्रेटर देन इक्वल टू आया, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू था तो लेस देन इक्वल टू ही आया। आप देख सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन की बात करें, ए सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी सी। अब देखो मैंने यहाँ पर सेपरेट साइन नहीं लगाया, जो कि आप जानते हो कि हम जो है अगर मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो ए सी अगर साथ में देखा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। तो देन अब देखो कोई कॉमन वैल्यू ऐड हो रही है यहाँ पर, सॉरी मल्टीप्लाई हो रही है, तो कॉमन वैल्यू मल्टीप्लाई दोनों में हो रही है, ए एंड सी में, तो क्या बनेगा, ए इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी वेर सी इज़ ग्रेटर देन जीरो। अब सी की वैल्यू कंपलसरी जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए, सी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, 0.1 भी चलेगा, 0.2 भी चलेगा, 0.003 भी चलेगा, बट वो जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, सिंपल है। फिर उसी प्रकार ए सी इज़ लेस देन इक्वल टू बी सी, क्या बोला है, ए सी इज़ लेस देन इक्वल टू बी सी। अब ये मल्टीप्लिकेशन में, देन ए लेस देन इक्वल टू बी ही बनेगा, वेर सी इज़ अ ग्रेटर देन जीरो। सी की वैल्यू हमेशा जीरो से ज़्यादा ही होगी, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं डिवीज़न। डिवीज़न में क्या दिया है, सबसे पहले इसको समझते हैं, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ए डिवाइड बाई सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज डिवाइड बाई सी, वेर सी इज़ ग्रेटर देन जीरो। सी जो है वो ज़ीरो से क्या है, बड़ा है, सी जो है वो ज़ीरो से क्या है, बड़ा है, तो आंसर क्या बनेगा, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। उसी प्रकार ए डिवाइड बाई सी इज़ लेस देन इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आ गया, तो बी डिवाइड बाई सी, वेर सी इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो क्या बनेगा, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कोई कॉमन वैल्यू ए एंड बी के साथ ऐड कर दी जाए, तो कॉमन वैल्यू अगर ऐड की जाए, सब्ट्रैक्ट की जाए, मल्टीप्लाई की जाए, या उस कॉमन वैल्यू से हम डिवाइड कर लें, अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो नहीं, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो जो रिलेशन ए प्लस सी एंड बी प्लस सी में है वही ए बी में बन जाएगा। एकदम सिंपल टर्मिनोलॉजी है, तो आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। होप सो क्लियर है। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड कीजिए, देखिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी की बात करें तो ये ट्रांजिटिविटी मीन्स कॉन्जिक्यूटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, ए इज़ अ क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं। तो अगर हम बात करें, हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिविटी की, तो ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो अब इसको हम देखेंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी कॉमन है तो दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो अब ये क्या बना, अब देखो ये दोनों कॉमन, जो अगर नोटेशन कॉमन है, सेम है, तो यहाँ पर रिलेशन भी सेम बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू सी। उसी तरीके से यहाँ पर देखो ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी, तो यहाँ पर क्या है, नोटेशन कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बना, ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी। जस्ट सिंपल है। अगर ये दोनों नोटेशन सेम है तो रिलेशनशिप भी सेम ही रहेगा, ये दोनों सेम होने चाहिए। इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिविटी का नियम कहते हैं। तो बच्चों होप सो आपको जो है आज का जो ये जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। दूसरी चीज़ कि देखिए ये चीज़ बहुत ही सेंसिटिव है, आपको इसको देखना है, समझना है। आपको इनिशियली तो यही लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या पढ़ रहा हूँ, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इनइक्वालिटीज़ के लिए। अगर आपने ये चीज़ देख ली, आपने ये चीज़ समझ ली, तो आपको क्या होगा, ये पूरी तरीके से आपको मदद करेगा 5 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी निगलेक्ट कर दिया, थोड़ा सा भी आपने इसमें नोटेशन में समझने में गड़बड़ कर दी, तो क्या होगा, आपके पूरे के पूरे 5 मार्क्स जा सकते हैं। एंड मैं 0.25 का भी रिस्क लेना नहीं चाहता। आपके मार्क्स, हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो कंफर्म मार्किंग के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। कंफर्म मार्क्स आने चाहिए, धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बट रोज़ धीरे धीरे कुछ ना कुछ हम नया पढ़ते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे मार्क्स लगातार इम्प्रूव होंगे और हमारी जो गलती होने के चांसेस है ना, हमें उसे दूर करना है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। आज मैं यहीं पे रुकता हूँ, बिकॉज ज़्यादा अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो आज का सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं हमारे सेशंस में, ठीक है। तो अभी हम आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो हम जो है आगे जो है प्रोसेस टू सॉल्व इनइक्वालिटीज़ प्रॉब्लम लेंगे। अब हमने ये जो है देखिए, आज हमने कोई मीन्स यहाँ पर जो है हमने केवल नोटेशन का मतलब समझा है, नोटेशन क्या है, कैसे उसकी लैंग्वेज आती है, वो सब चीज़ सीखी है। आप बोलोगे कि आज का लेक्चर तो व्यर्थ किया, ऐसी बात नहीं है। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी गलती को एलिमिनेट कर दिया मैंने। आपने अगर ये लेक्चर ध्यान से देख लिया ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको केवल गो थ्रू करना है, रिवाइज़न करना है, ठीक है। ये जो आपको जो मटेरियल है, ये भी मैं थोड़े टाइम में अपलोड कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आपको केवल ये लेक्चर गो थ्रू करके आपको कवर कर लेना है। ये जो टॉपिक है, ये जो मीनिंग ऑफ नोटेशन है, ये आपको देख लेना है। तो आज हमारा ये जो इनइक्वालिटीज़ का जो है पहला पार्ट आज हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आपको मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने ये वीडियो देखा, बहुत पेशेंस से मुझे सुना, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। होप सो देखिए, जो भी आपके दोस्त थे उनको यहाँ पर कहीं पे प्रॉब्लम्स आए होंगे। यहाँ पर ये जो मैंने आज का सेशन लिया है, इसमें आपको जो है कहीं पे किसी न किसी ने ये जो है ये सब चीज़ें को उन्होंने मिस्टेक तो की ही होगी, मेरा ये मानना है, ठीक है। मिस्टेक तो की ही होगी। तो आप जो है इसको पूरी तरीके से समझ लीजिएगा। ये जो मैंने टॉपिक दिए हैं, आप ऐसा हो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर फिर कन्फ्यूज़न फिर भी आया, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर सुनूंगा, सॉल्व भी करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नमस्कार, आज के लिए अलविदा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम प्रोसेस टू सॉल्व इनइक्वालिटीज़ पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।